और किसान से ज्यादा कोई जमीन का रखवाला नहीं होता, क्योंकि अगर जमीन नहीं तो उसकी रोटी रोटी, बाकी नौकरी चाकरी वाले तो बहुत है। मतलब दोस्तों, आप देख रहे हैं जो न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ शफीक। इस समय मैं मौजूद हूँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट अपने एयरपोर्ट के बीच में। आज एक बहुत बड़ी महान हस्ती मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो एक्समैन साहब हैं। तो मैं सबसे पहले इनका नाम भी जानूंगा और फिर इनके रैंक के बारे में, और आज ये यहाँ पर क्यों आए हैं इनके बारे में साहब थोड़ा सा बात करेंगे। साहब, मैं आपसे I'm retired Captain Anwar Hussain, retired from Jackley Group 10 Jackley। तो कैप्टन साहब किस लिए आए थे यहाँ पर, आज क्या प्रोग्राम था? तो आज यहाँ पर हमारे एक जो भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो भी हम एक्सेस मैन हैं, जैसे जवान और ऑफिसर, उनका प्रोग्राम रखा गया है और उस प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं। मुझे यहाँ पर पहले भी हम इसमें आते रहे हैं, इसमें बहुत हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमें यह है कि हमें जो हमारे एक्सेस मैन हैं, कोई दूर दूर से आता है, कोई पुंछ से, राजौरी, कोई दरहाल से, कहीं से, कोई शहर सुंदरबनी से, तो वो हमें एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। फर्स्ट ऑफ जैसे मुलाकात होती है, कोई 20 साल के बाद होती है, कोई 25 के बाद मिलता है। आज मुझे मेरा नंबर ही 45 ईयर के बाद मिला है, तो वो बड़ा एक ताज़गापन आ जाता है हमारी, हम अभी जैसे पहले थे इकट्ठे रहते थे, उसी प्रकार से आज दोबारा हम मिल चुके हैं। तो बाकी यहाँ पर बंदोबस्त बहुत अच्छा किया गया है। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पर और सभी ने मिल करके, ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर हैं जैसे जीव साहब हैं 25 डिव के, उनसे भी थोड़ी बातचीत हुई है। बाकी जो साथी हैं उनसे मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं किसी तरह से आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सब मेन पॉइंट यहाँ पर साहब ने क्या बताया, एक्समैन के लिए फ़ायदे के लिए क्या बताया? यहाँ पर पॉइंट काफ़ी दोहराए गए हैं यहाँ पर आगे स्टेज के ऊपर, जैसे ECHS के बारे में बताया गया है कि क्या क्या मेडिसिन मिलती है, जो मेडिसिन नहीं मिलती है वो आप बाहर से अगर आप लोकल परचेज़ करते हो तो उसका बिल, पेशेंट का नाम मेंशन होना चाहिए और वो बिल जो है प्रॉपर होना चाहिए, वो आप यूज़ करो वहाँ भी इस में, उसका भी आपको क्लेम आप मिलेगा। सब जैसे कि बच्चों के लिए कुछ 50,000 के बारे में बोला है, ये क्या है? बच्चे जैसे हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं इनके लिए काफ़ी सहूलत दी गई है, जैसे खासकर जो 11th और 12th क्लास में बच्चे आते हैं, जो बच्चा अपने क्लास में टॉप करता है, टॉप पर उनको तकरीबन 10,000 रुपया उन्होंने बताया कि वो उसको एक स्कॉलरशिप के तौर पर अनुदान दिया जाएगा। एक्समैन की बच्चियों की शादी के लिए सर? शादी के लिए भी उसमें काफ़ी ग्रांट है, इसमें वो पहले भी थी और अभी थोड़ा उसमें इम्प्रूव किया है, अभी 50 किया है। जैसे पहले कुछ 25 था शायद 20, उसके अभी बढ़ाकर भी 50 कर दिया गया है। तो ये अच्छी फैसिलिटियाँ हमें जो एक्सेसमैन को दी जा रही हैं। तो एक्समैन के बच्चों के लिए सर जो अभी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, क्या भर्ती के बारे में कुछ बोला? बच्ची का पॉइंट आज तो नहीं वैसे मैंने मेरे नॉलेज में आया, लेकिन उसके लिए भी मतलब छूट है और बच्ची अभी तो हमारी नहीं बताया पॉइंट्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एक्सेसमैन खासकर बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, उनको सर्विस नहीं है, तो डिफेंस की अगर में कोई रिक्रूटमेंट यहाँ हो जाए डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर तो वो बहुत बेहतर होगी, तो हमारे बच्चों को कोई उनका जॉब। तो दोस्तों, एक और एक्समैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम अपनी बताना चाहते हैं यहाँ पर। मैं इनका नाम भी जानूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर राजकुमार शर्मा। राजकुमार साहब, कौन सी यूनिट के आप? मेरे सर 17 जैकलाई है। 17 जैकलाई से आप? हाँ जी। तो सर क्या प्रॉब्लम बताना चाहते हैं आज एक्समैनों की रैली के बीच में, आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा पॉइंट ये है कि सर मेरी लड़की की शादी 18 मई 2022 को हुई थी और 2-3 बार मैंने ऑब्जर्वेशन कंप्लेन आई थी, 2-3 बार मैंने कंप्लेन जो है वापस की है, ऑब्जर्वेशन दी है वापस, और उसका कोई सोल्यूशन मेरे को नहीं मिला, ना मेरा पैसा आया। आज 3 साल से मैं ऐसे घूम रहा हूँ। 3 साल से? हाँ जी। कितना पैसा आना था सर? 50,000 रुपया। 50,000? हाँ जी। तो कहाँ पर आपने रिपोर्ट की सर? मैंने सूरजन बोर्ड के थ्रू रिपोर्ट की है और फाइल जमा करा के वहाँ मैंने जमा करा के मैं घर चला गया था। उसके बाद 2-3 बार फिर आया, फिर उन्होंने बोला कि आप लिख कर भेजो कि आपने सिविल से पैसा तो नहीं लिया हुआ। तो मैंने सिविल से पैसा नहीं लिया हुआ, इसके कारण दोबारा मैंने फिर ऑब्जर्वेशन वहाँ भेजी है। आप जैकलाई सेंटर में गए सर? जैकलाई सेंटर में नहीं गया। हमारा सेंटर तो अभी जब आदमी रिटायरमेंट आ जाता है तो उसका सेंटर तो सूरजन सैनिक जिला सैनिक बॉडी होता है। हाँ जी। तो फिर आगे अभी क्या करना चाहते हैं? अभी सर ये कोई यही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर जो GOC साहब आए थे, क्या बताया आपने उनको? नहीं, वहाँ पर अभी मौका नहीं मिला है उनसे बात करने का, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत थी। तो अभी आप मीडिया के थ्रू उनके साथ बात? अभी तो किसी से बात नहीं किया। हम थोड़ी देर हो गई यहाँ पर आए हुए राजौरी LG ग्राउंड से। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये पैसा जो है हमारा एक्समैन का मिलना चाहिए। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन साहब, जो साहब किस जैकलाई से हैं? 5 जैकलाई के। तो साहब से आज मैं जानकारी लूँगा कि
यहाँ पर जो ये एक्समेनू की रैली की गई है, इसी के बारे में ये साहब लोग बात करेंगे। साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नाइसूर नंद कुमार। साहब, आप बताएं आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पर, किस लिए आए आप? ये आर्मी इन्फेंट्री डिफरेंस डे बनाया जाता है। ये हमारा इसलिए है कि जो हमारे पहले हमारे चीफ हुए हैं वो इस दिन को रिटायर हुए थे, उसके नाम से ये दिन बनाया जाता है। 14 जनवरी वेटरन्स डे के नाम से बनाया जाता है। ये कि हमारा फर्स्ट चीफ जब 1953 में रिटायर हुआ था, उसके नाम से उसकी यादगिरी की रखने के लिए। जो इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहला चीफ बनाया गया था हमारा, वो जनरल करेपा साहब थे, उनके नाम से बनाया जाता है। तो साहब, जहाँ पर जो ये प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई एक्समेन को फ़ायदा होता है क्या? इसमें एक्स सर्विसमैन को क्या यादगिरी की जाती है, उनका देखा जाता है कि कैसे कोई बंदे चीफ से जो हमारे जीओसी साहब हैं वो बातचीत करते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम है उनको वो हल करते हैं। जैसे सभी महकमे के बंदे बुलाए जाते हैं रिगाटों के, जिनकी कोई परेशानी है, कोई पार्टू पिछले पुराने छूटे होते हैं, वो करते हैं जहाँ पे आकर। सर, जैसे कि एक्समेनू के बच्चों के लिए कोई बातचीत की जाती है? हाँ, बच्चों के लिए जहाँ कैंप लगाया जाता है। एक पूरे पिछले दिनों में एक हमारे रैली यहाँ लगा ली थी, जो आरटी ब्रिगेड है, ये एक कैंप लगा रहा है जो एक्स सर्विसमैन, खाली ऑनली फॉर एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, उनके लिए भर्ती के लिए एक ट्रेनिंग जहाँ चलाई जाएगी। उसके लिए भी हमने लोगों के नाम मांगे हैं, बच्चों के नाम, फादर नेम और किस जोन के हैं, वो उनके लिए भी इन्होंने एक कैंप चलाना है जहाँ पे। तो सर, बच्चे को भर्ती के लिए करते हैं, भर्ती करते किए जाते हैं? हाँ, एक्समेनू वो भर्ती ये खुद लेकर जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ लेकर जाएंगे सेंटर में, फिर उनको भर्ती कराएंगे। फुल ट्रेनिंग देंगे उनको पहले, जहाँ क्या क्या चलता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, किस तरह का रिटर्न होता है, और फिजिकल की ट्रेनिंग देते हैं, रिटर्न की तैयारी कराई जाती है। जहाँ बच्चों को ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है।